नमस्कार। चलिए आज इंट्राडे ट्रेडिंग की पहेली को सुलझाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, असल में मार्केट को चलाते हैं। तो शुरू करें। ज्यादातर ट्रेडर्स को मार्केट देखकर यही लगता है कि ये तो बस कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल रैंडम, इसकी चाल का कोई लॉजिक ही नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर हम कुछ ऐसा देख नहीं पा रहे हैं जो असल में हमारे सामने ही है? देखिए, ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये कहता है कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी समझ में है। असली खेल मार्केट को प्रिडिक्ट करने का नहीं, बल्कि उसे सही तरह से पढ़ने का है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम की। आखिर वो कौन सी चुनौती है जिसका सामना हर ट्रेडर करता है और उससे पार कैसे पाया जा सकता है? जब भी कोई मार्केट की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है ना, तो सब कुछ अजीब सा बिखरा हुआ लगता है। लेकिन सोचिए, अगर हम भविष्यवाणी करने के बजाय सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करें, उसे ध्यान से देखें, तो हमें धीरे धीरे एक पैटर्न दिखने लगता है। और यही ऑब्जर्वेशन उस स्मार्ट मनी स्ट्रैटेजी की नींव है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, स्मार्ट मनी के पीछे चलना। ये वो आइडिया है जिस पर ये पूरी स्ट्रैटेजी टिकी है कि मार्केट रैंडम नहीं है, इसे बड़े इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो अपने पीछे सुराग छोड़ जाते हैं। ये स्मार्ट मनी असल में है कौन? ये हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इनके बड़े बड़े ऑर्डर्स मार्केट में एक तरह के पैटर्न या जोन्स बना देते हैं। हमारा काम बस इतना है कि हम इन निशानों को पढ़ें और उनके साथ चलें, ना कि उनके खिलाफ। अब हमारा तीसरा सेक्शन, मार्केट के 3 सबसे जरूरी टूल्स। मार्केट को एक प्रोफेशनल की तरह पढ़ने के लिए हमें 3 चीजों को समझना होगा। ये हर स्मार्ट मनी ट्रेडर के टूलकिट का हिस्सा होते हैं। हमारा पहला टूल है मार्केट स्ट्रक्चर। आप इसे मार्केट का एक नक्शा या जीपीएस समझ सकते हैं। ये हमें साफ साफ बताता है कि बड़े खिलाड़ी असल में कर क्या रहे हैं, खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इसी पर खड़ी होती है। मार्केट स्ट्रक्चर के 3 फेज होते हैं। अप ट्रेंड, जब प्राइस लगातार ऊपर की तरफ नए हाई और लो बनाता है। डाउन ट्रेंड, जब प्राइस लगातार नीचे की तरफ नए लो और हाई बनाता है। और कंसोलिडेशन, जब मार्केट एक रेंज में फंसा रहता है। और सबसे बड़ा नियम क्या है? हमेशा स्ट्रक्चर की दिशा में ट्रेड करो, उसके खिलाफ कभी नहीं। हमारा दूसरा टूल है सप्लाई और डिमांड जोन्स। ये मार्केट में वो खास प्राइस एरिया हैं जहां इंस्टीट्यूशंस ने या तो जबरदस्त खरीदारी की है, जिसे हम डिमांड जोन कहते हैं, या फिर जबरदस्त बिकवाली की है, जिसे हम सप्लाई जोन कहते हैं। ये वो जगह हैं जहां स्मार्ट मनी ने अपना खेल दिखाया है। अब सवाल यह है कि ये जोन्स इतने खास क्यों हैं? देखिए, ये कोई तुक्का नहीं है। इंस्टीट्यूशंस इन जोन्स को जानबूझकर बनाते हैं ताकि वो अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स को भर सकें। इसीलिए प्राइस अक्सर घूम फिर कर इन एरियाज में वापस आता है और वहीं हमें अपने मौके मिलते हैं। अब आता है हमारा तीसरा और सबसे अहम टूल। ये 2 सिग्नल हैं, BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और CHOCH यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। आसान भाषा में समझें तो BOS हमें बताता है कि ट्रेंड अभी जारी रहने वाला है, वहीं CHOCH हमें पहला इशारा देता है कि ट्रेंड शायद अब बदलने वाला है। इन दोनों का फर्क समझना बहुत जरूरी है। सच कहूं तो ये बॉस और चोच का कॉम्बिनेशन एक ट्रेडर के लिए कंपास की तरह काम करता है। ये हमें बताता है कि मार्केट की असली दिशा क्या है, उसका मूड क्या है। हमें अंदाजा लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो अब जब हमारे पास ये तीनों टूल्स हैं, सवाल ये है कि इनको एक साथ इस्तेमाल कैसे करें। यहीं पर आता है हमारा चौथा सेक्शन, 5 स्टेप इंट्राडे ब्लूप्रिंट। तो ये है हमारा 5 स्टेप का प्लान। स्टेप 1, बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट का स्ट्रक्चर पहचानो। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या साइडवेज है। स्टेप 2, उन जरूरी सप्लाई और डिमांड जोन्स को मार्क करो जहां स्मार्ट मनी एक्टिव था। स्टेप 3, फिर छोटे टाइम फ्रेम पर एक कंफर्मेशन सिग्नल जैसे बॉस या चॉच का इंतजार करो। स्टेप 4, जैसे ही प्राइस उस जोन में वापस आए, अपनी एंट्री को प्लान करो। और स्टेप 5, जो कि बहुत जरूरी है, एक लॉजिकल स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करो। थ्योरी तो बहुत हो गई है ना, चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। निफ्टी इंडेक्स का एक रियल उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि ये 5 स्टेप ब्लूप्रिंट असल में काम कैसे करता है। तो इस ट्रेड में क्या हुआ? बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट
ऊपर जा रहा था, एक क्लियर अप ट्रेंड था। प्राइस एक जरूरी डिमांड जोन से टकराकर ऊपर उठा, जो कि एक अच्छा साइन था। फिर छोटे टाइम फ्रेम पर हमें एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS मिला, जिसने हमारे आइडिया को कंफर्म कर दिया। इसी के बेस पर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट किए गए। और नतीजा एक शानदार 1-3 का रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड। इसका मतलब सीधा सा है, हर 1 रुपए के रिस्क पर 3 रुपए का प्रॉफिट। ये दिखाता है कि ये स्ट्रैटेजी कितनी असरदार हो सकती है। देखिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आपको हर ट्रेड के लिए एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देती है। ये अंदाजे और तुक्के को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से बदल देती है। ये मार्केट के शोर को हटाकर आपको क्लैरिटी देती है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर वापस लाता है। क्या सफल ट्रेडिंग भविष्यवाणी के बारे में है या फिर सही तरीके से देखने और समझने के बारे में है? इस सवाल का जवाब ट्रेडिंग के प्रति आपका पूरा नजरिया